भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघी पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैसे तो प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन माघ माह में जो पूर्णिमा आती है उसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है और माघ का महीना कार्तिक महीने के समान ही माना गया है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा दान पुण्य भी किया जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य को अक्षय अनंत गुना पुण्य फल माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन आप तीर्थ में जाकर के स्नान करें और यदि तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में गंगा जल, यमुना जल या कोई भी पवित्र नदी के जल से स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ जल का ही संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन गौ दान करना, अन्नदान करना भी महान पुण्यदायी माना गया है। इस दिन ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भगवान सत्यनारायण का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करा करके अन्नदान और वस्त्रदान भी माघी पूर्णिमा को किया जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसके पश्चात माघ के महीने में समस्त देवी देवता तीर्थराज प्रयाग में आकर के पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। माघ माह में पवित्र तीर्थराज में, प्रयागराज में समस्त देवी देवता देवलोक से, स्वर्गलोक से वेश बदल करके पृथ्वी पर आकर के तीर्थों में स्नान करते हैं। तो माघ का महीना परम पुण्यदायी माना गया है। इस बार माघ पूर्णिमा का महापर्व 16 फरवरी 2022 बुधवार के दिन है और इस दिन आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं क्योंकि माघ का महीना बड़ा महीना माना जाता है और माघी पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा मानी गई है। अब हम आपको माघी पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। एक समय की बात है, द्वापर युग में जब यशोदा माता भगवान कृष्ण से चर्चा कर रही है और भगवान कृष्ण से पूछती है कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो और पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न का सविस्तार उत्तर देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए समस्त
स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण निर्मित होता है। पूर्णमासी का जो व्रत है वह अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे कथा सुनाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों पति पत्नी उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनके यहाँ सब कुछ होते हुए कोई संतान नहीं थी। इस दुख से अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य समस्त घरों से भिक्षा ला करके भोजन किया करता था। केवल रूपवती के घर से वह भिक्षा न लेकर के अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहा था कि धनेश्वर नामक ब्राह्मण ने योगी का यह सब कार्य देख करके और अपनी घर के भिक्षा का अनादर प्राप्त करके दुखी होकर के धनेश्वर योगी के पास गया और बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी आप ग्रहण नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य मानी जाती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे घर पर कोई भी संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूं। धनेश्वर यह बात को सुनकर के अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के चरणों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम भगवती चंडी दुर्गा की आराधना करो। घर आकर के उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया और चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, हे ब्राह्मण, जा तेरे घर में एक पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर के 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु वाला होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो, आटे के दिया बना करके शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत हो जाना चाहिए। प्रातःकाल आने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ में बालक ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो वह ब्राह्मण अधिक चिंतातुर हो गया और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल को कार्य को करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना करके और उनकी कृपा से धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता है।
उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी दुर्गा की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी जगदम्बा की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्यावान, गुणवान और सभी कार्यों में निपुण हो गया। भगवती जगदम्बा की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए और सभी प्रकार से सुख शांति समृद्धि बनी रहे। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन ही मन विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे इस दुर्घटना को सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करवाओ और उसको वहां पर अकेला नहीं छोड़ना। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव के एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या के तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया। लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया और वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ संपन्न हो जाएंगे। ऐसा विचार करके देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न आदि समस्त कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि और कन्यादान के समय वर को मिले वह सारा धन हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और अपना भांजा वर बनाने के लिए उसके मामा ने भेज दिया। समस्त कार्य विवाह के रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने यह पूछा कि आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी उसे बतला दी। तब कहने लगे कि यदि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो तो कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही पति माना है और आपके साथ ही फेरे लिए हैं, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी प्रकार से विचार कर लो। परंतु यह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। है स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके पश्चात देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में शयन करते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी लाकर दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मृत्यु और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो,
उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसमें प्रतिदिन जल का सिंचन करना और आनंद के साथ उत्सव मनाओ। जिस दिन जिस समय मेरी प्राणांत हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, ये फूल अपने आप सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूं। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सब जा करके वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने जो बातें इसके साथ कही वह मुझे वापस कहा करके सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर के वर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसके पश्चात लज्जित होकर अपना छोटा सा मुंह बना करके वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु पूर्णिमा के व्रतराज के प्रभाव से उसको काटना न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसके प्राणों का दान दे दे। भवानी जगदम्बा के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसके प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसकी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह जैसे पहले हरी भरी थी वैसे ही हरी भरी हो गई और वह जान गई कि मेरा पति जीवित है। यह देख करके बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा और भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देख करके उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय उस नगर के निवासी भी वहां पर एकत्रित हो गए। सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। साथ ही इस कन्या का विवाह संपन्न हुआ था, वही यह लड़का है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और वह कहने लगी कि वही जो संकेत करके गया था वही यह वर है मेरा। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ पर आ गया है। सब नगरवासी आनंद से उत्सव बनाने लगे। कुछ दिनों के पश्चात देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर में बहुत सा उपहार आदि लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देख करके उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर के उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर के अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और उसकी पत्नी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले।
अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा भी दी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती है, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत से व्रती की समस्त इच्छाएं भगवान शंकर जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं और भगवान की कृपा से उनके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य ही आती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप माघी पूर्णिमा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य माघी पूर्णिमा के निमित्त प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके माघी पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।